तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर के जो विधेयक पेश किया गया, इसका कांग्रेस ने विरोध किया। तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे जाने की मांग करेंगे और हमारा मानना है कि यह असंवैधानिक है और यह मूल ढांचे के खिलाफ है। हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। और वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस बिना बात के इसे मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का कहना है कि ये असंवैधानिक है, तो क्यों देश को जब आजादी मिली थी तब तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो इस विधेयक को लेकर के तो चर्चा है ही, लेकिन संसद भवन परिसर में प्रियंका गांधी वाड्रा के बैग को लेकर भी चर्चा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बैग को लेकर क्या कुछ कहा था, जरा देख लीजिए। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। और क्या कुछ संसद भवन परिसर में एक देश एक चुनाव को लेकर और प्रियंका गांधी के बैग को लेकर के भी चर्चा है। तो सीधे जुड़ रहे हैं अपने संवाददाताओं से। हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं, संसद भवन परिसर से जुड़े हैं। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं ही। पहले राजेश के पास मैं चलता हूँ। राजेश, और सरकार तो खुद ये कह रही है, सरकार की तरफ से ये बयान आ गया है कि भाई हाँ, हम जेपीसी को इसको भेजेंगे, तो फिर विपक्ष और कांग्रेस इसको क्यों मुद्दा बना रही है कि जेपीसी को भेजिए? सरकार खुद इसके पक्ष में दिखाई पड़ रही है, तो अब जेपीसी को भेजेगी शायद सरकार। तो विरोध का क्या कारण रहा कांग्रेस का और विपक्ष का? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा लालचंद्र कि जिस तरीके से सरकार की प्रतिबद्धता वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहले से दिखाई पड़ रही थी, विपक्ष इसे बेवजह मुद्दा बनाकर सुर्खियां बटोरना चाह रहा था। और हमने देखा कि कांग्रेस के सांसद हों या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद हों, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने जोरदार इस बिल का विरोध किया और कहा कि देश में हमेशा जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव होते रहे हैं। कोई सरकार अगर गिरती है तो क्या फिर हम दोबारा से नियत समय पर चुनाव करा सकेंगे? तो अपने अपने तर्कों के साथ विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर था, लेकिन सरकार ने गेंद को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विपक्ष के पाले में डालते हुए उनको एक्सपोज करने की भी कोशिश की। और विपक्ष ने विरोध भले ही किया हो, लेकिन सरकार ने जेपीसी में भेजकर इसे कहीं ना कहीं एक समन्वय स्थापित करने वाला जो है वो फैसला किया है कि इसमें जब बड़े बड़े लोग बैठेंगे जेपीसी में और जो अपने अपने सुझाव लोग देंगे, तो फिर जो छन छन कर जो बातें बाहर निकलेंगी, उस फिर जब वो विधेयक बनेगा तो उस विधेयक का स्वरूप एक बेहतरीन स्वरूप लेकर आएगा और वो कहीं ना कहीं देश के लिए लाभप्रद साबित होगा। आपने देखा कि वक्फ बोर्ड पर भी विपक्ष ने तमाम तरह की आशंकाएं जताई, लेकिन जेपीसी में भेजकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने की कोशिश की। लौटता हूं आपके पास राजेश। मैं जरा जो ये वन नेशन वन इलेक्शन, विनोद जी, अभी किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि भाई जब देश में शुरुआत हुई आजादी के बाद तो वन नेशन वन इलेक्शन ही तो था, तो विरोध कहां है और किस बात का विरोध है? विनोद जी, विरोध और तो स्वाभाविक है लाल जी। हम तो ऐसे किसी बिल से उम्मीद नहीं करते हैं कि सरकार के किसी बिल को लेके विपक्ष का विरोध ना हो। विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि विरोध का जो कारण गिनाया जा रहा है और तर्क जो गढ़े जा रहे हैं वो कितना सही है, इसकी चर्चा हो सकती है। अभी जो संसद में जो चर्चा हो रही थी बिल को रखने के समय में, कांग्रेस पार्टी को तो बिल के रखने से ही दिक्कत थी, इसलिए वोटिंग की जरूरत पड़ी थी और वोटिंग हुई और बिल को रखा गया था, टेबल किया गया था।
सवाल उससे ज़्यादा ये है कि अभी आप जब प्रियंका गांधी का दिखा रहे थे बिल पे, तो आपको अभी राजेश राज बता रहे थे कि अब तो ये जेपीसी में चला गया है और जेपीसी में इसकी बैठक होगी और इसके बाद उस चर्चा में ही निकल के आएगी बात कि उस बिल को किस तरह से आगे बढ़ना है। ये बात है कि कांग्रेस कम से कम भारत सरकार और मोदी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि ये देश की जरूरत है, देश की मांग है कि एटलीस्ट 2029 के बाद के जो चुनाव हो वो अगर व्यवस्था में एक होते हैं तो देश के जो संसाधन है, देश के लोगों की जो अपनी क्षमता है, उसका एक सही उपयोग हो पाएगा। ये जो साल भर इलेक्शन का ही माहौल बना रहता है देश में, तो उससे ये लोगों को भी ये दिक्कत अब महसूस होने लगा है कि हर साल कहीं ना कहीं एक इलेक्शन हो रहा है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि आजकल पार्लियामेंट में एक इवेंट मैनेजमेंट का भी एक कांग्रेस पार्टी का एक नया हम लोग देख रहे हैं। अब उस इवेंट मैनेजमेंट गांधी वाड्रा के बैग पर अब सिर्फ आज का ही बैग नहीं, उनका रोज रोज कुछ ना कुछ आ रहा है, कभी अडानी को लेके, कभी कुछ लेके। और आज जो इनका इवेंट था वो तो आपने देखा, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों को लेके उनका ये था कि उनका जो अत्याचार उनके खिलाफ हो रहा है वो भी उनका हम लोगों ने देखा। लेकिन कल पाकिस्तान के तरफ से जो ये रिएक्शन आया है, तो ये फिलिस्तीन वाला जो वो झोला है वो प्रियंका गांधी को इंटरनेशनली वो एक फेम में ला दिया है। अब वो पाकिस्तान के संसद में विपक्ष में रहे और फवाद चौधरी मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान सरकार में, वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ व सिर्फ दुनिया में नेहरू परिवार से ही और नेहरू की पोती से ही ये उम्मीद है। तब नेहरू पे ही इतनी उम्मीद थी तो पाकिस्तान क्यों बना भाई? यही सही बात, ये बड़ा सवाल है, बेसिक सवाल है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है साथ रहते जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, ये बहुत गंभीर बात है और समझने की जरूरत है। भारत के साथ, इजराइल के साथ भी और फिलिस्तीन के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है। बिल्कुल, हमारे साथ में दोनों देशों के साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग है। भारत सरकार ने अभी फिलिस्तीन को भी पूरी मदद और राहत दी है इस वार के समय में। तो सवाल यह है कि इजराइल भी आपका एक मित्र देश है जिसके साथ आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो सरकार और भारत देश का जो किसी देश के साथ में अपना एक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसको आप धता बताते हुए, फिलिस्तीन की बात करते हुए जब संसद में चर्चा चाहते हैं, तब आपके ऊपर जरूर पूछा जाएगा क्या इजराइल जाने वाले जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, जो हजारों लोग रोजगार में जा रहे हैं, जो रोजगार देने के लिए वो खुद एम्बेसडर चल के यूपी में आते हैं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 1.5 लाख रुपए की सैलरी पे कम से कम 56,000 से ज्यादा लोग वहां काम कर रहे हैं। तो क्या आप उसकी हंसाई कर रहे हैं? ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है। और इवेंट मैनेजमेंट में भी कुछ गड़बड़ाया तो जरूर है राजेश। कल बांग्लादेश मुक्ति दिवस था, तो कायदे से बांग्लादेश वाला मुद्दा तो कल आना चाहिए था, लेकिन आज आया है। कल फिलिस्तीन आया, आज बांग्लादेश वाला मुद्दा आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल बहुत ज्यादा जब हमले हुए तो ये लगा कि भाई चलो आज बांग्लादेश वाला करना चाहिए, आज बांग्लादेश वाला, जबकि कायदे से तो कल ही होना चाहिए बांग्लादेश वाला। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है लालचंद्र जी कि भाई और बहन में नेता बनने की जो होड़ है वो जरूर लगी हुई है। जो मैं मोटे तौर पर, मैं करीब 15 वर्षों से संसद कवर कर रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों की टोली अलग अलग निकलती है। राहुल गांधी हर मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, बात नहीं करते हैं। प्रियंका हर मुद्दे पर रिएक्ट करती हैं, लेकिन रुकती नहीं है। वो चलते चलते मीडिया से मुखातिब हो लेती हैं। आज भी जब हमने उनसे पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इवेंट मैनेजर की जो टोली है वो जरूर लगी हुई है, क्योंकि कल भी जो है, कल फिलिस्तीन का झोला लेकर वो आई, आज बांग्लादेश का वो झोला लेकर पहुंची। और फोटो खिंचाने का जो अंदाज था, वो अंदाज दोनों बिल्कुल एक था, कल वाला और आज वाला जो उनकी तरफ से जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की वो कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक बात साफ है, अभी आई है नई चुनकर, और तो इतने कम समय में भाई को चुनौती देने में तो जरूर कामयाब हो रही है। इवेंट मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है, या आज वाला इवेंट मैनेजमेंट कल के हमले के बाद ये किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए संसद भवन परिसर से राजेश राज। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम खास चर्चा करने वाले हैं कि सेक्युलरिज्म में राम को लेकर बड़ा चर्चा है। ये चर्चा जो है विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में ये चर्चा है। इस पर आज खास चर्चा करने वाले खास मेहमानों के साथ अभी वक्त है एक ब्रेक का।